अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हुमैद है। तारीख में पहली बार एलोन मस्क ने इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप कामयाबी से लगा दी। मुस्तकबिल में इंसानी दिमाग कैसे कंट्रोल और हैक किए जाएंगे, ऐसे हक़ाइक़ जो एलोन मस्क आपसे छुपाना चाहता है। तो चलिए ताख़िर किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. The United States Food and Drug Administration has finally given their approval for Elon Musk's brain implant company Neuralink to begin their first ever clinical human trial. Let that sink in. This is not just a big deal for Neuralink, but it is an amazing new opportunity for the field of neuroscience. This morning, a brain chip has been successfully implanted in a human, according to Elon Musk. अगर आप सबने हॉलीवुड की फिल्म सीरीज एक्स-मैन देखी है तो यकीनन इस शख्स को जरूर पहचानते होंगे, जिसका नाम था चार्ल्स जेवियर या प्रोफेसर एक्स। इस शख्स की खासियत यह थी कि यह सिर्फ अपने दिमाग से चीज़ों को सोचकर इन्हें हकीकत के अंदर बदल दिया करता। इसके दिमाग से निकलने वाली वेव्स इतनी ताकतवर थी कि बिना किसी शख्स को छुए, चाहे वो दुनिया के अंदर कहीं भी मौजूद हो, बिना किसी मीडियम के अपना मैसेज पहुंचा सकती थी। यानी बिना बोले अपना पैगाम दूसरे शख्स के दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र करना और इनके दिमागों को जब चाहे कंट्रोल करना। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और बहुत ही मशहूर कॉमिक सुपर पावर थी जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद थी और वो इसे देखकर सोचते थे कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी सुपर पावर मौजूद होती। लेकिन इसे देखने वाले लोग जैसे जैसे बड़े होते वो इस हकीकत को जान जाते कि ये तो सिर्फ एक फिक्शन या गैर हकीकी दुनिया के अंदर ही पॉसिबल है, ये तो हकीकत कभी नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सुपर पावर आज किसी हद तक एक हकीकत बन चुकी है और मुस्तकबिल के अंदर प्रोफेसर एक्स की पावर से भी ज़्यादा सुपर पावर्स एक इंसान को ये छोटी सी चिप देने वाली है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? बिना किसी तार या फिजिकल मीडियम के एक शख्स के दिमाग से दूसरे शख्स के दिमाग तक किसी मैसेज को पहुंचाना साइंस की ज़बान के अंदर कहलाता है टेलीपैथी, और न्यूरालिंक की इस पहली चिप को भी टेलीपैथी का नाम दिया गया है। जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ब्रेन चिप की सूरत में तैयार कर लिया, जो कि किसी भी पैरालाइज शख्स के दिमाग में लगाकर इसे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। इसके हाथों को हरकत दी जा सकती है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सोचकर अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टीवी वगैरह को इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सोचकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, यानी इसकी कमांड पर मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करेगा बिना किसी टच के। वो टीवी चैनल्स को बदल सकता है और अपने आसपास मौजूद लोगों को बिना बोले अपना मैसेज डायरेक्ट इनके दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। ये ब्रेन चिप ना नजर आने वाले सिग्नल्स को इस्तेमाल करके कोई भी कमांड या हुक्म जारी कर सकता है और आपके घर के अंदर मौजूद तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी लैपटॉप, स्पीकर, मोबाइल, टीवी सबसे कनेक्ट होकर इन्हें कमांड देगा, जो कि आप दिमाग के अंदर बस सोचेंगे और सामने वो हो जाएगा। साल 2004 से ही कंप्यूटर चिप को इंसानी दिमाग से कनेक्ट करने पर काम शुरू हो गया था, जिस पर वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी, लेकिन न्यूरालिंक इन सब पर बाजी ले गया क्योंकि ये मैक्सिमम न्यूरॉन से कनेक्ट कर पाया। वैसे तो इस चिप को 2019 के अंदर रिलीज़ किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया और साल 2021 के अंदर एलॉन मस्क ने एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर एक मकैक बंदर को न्यूरालिंक की मदद से वीडियो गेम खेलते हुए देखा गया। एलॉन मस्क ने एक्स यानी ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट के अंदर ये कंफर्म किया कि जिस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं, जिसका मकसद मशीन्स और कंप्यूटर को इंसानों के दिमाग से जोड़ना है, इसकी पहली ब्रेन चिप को कामयाबी से एक मरीज के दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि उस शख्स की तेज़ी से रिकवरी भी हो रही है, क्योंकि ये हेल्थी न्यूरॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। हमारा दिमाग दरअसल कंप्यूटर के एक सीपीयू की तरह काम करता है। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो पूरे जिस्म के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स से हमारे दिमाग तक सिग्नल्स की सूरत में पहुंचता है और दिमाग इसे प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पर छूना, गर्मी, सर्दी या दर्द वगैरह का एहसास। न्यूरॉन्स दरअसल नर्व सेल हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर सोचने, समझने और एहसासात को पहुंचाने का काम करते हैं। ये खरबों की तादाद के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 100 बिलियंस के करीब, और देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कायनात के अंदर मौजूद कोई गैलेक्सीज का झुंड हो। ये जाहिर करता है कि इन दोनों को बनाने वाली ज़ात दरअसल एक ही है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से धागों की तरह जुड़े होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है सोमा, जो कि इन सिग्नल्स को इन धागों से हासिल करके इनको ट्रांसलेट करता है। अब इन धागों में से अगर किसी एक धागे के अंदर भी खराबी आ जाए तो ये आपके मसल्स को पैरालाइज करने की वजह बनते हैं। टेलीपैथी चिप तकरीबन 5 सिक्कों के साइज़ के बराबर है, जिसे एक सर्जिकल रोबोट से किसी इंसान के दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाता है।
ये स्पेशल रोबोट टेलीपैथी के हज़ारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स को ऐसे धागों से दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं जिनसे न्यूरॉन्स की तरह ये सिग्नल गुजर सकते हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है और इसीलिए सिर्फ इसे रोबोट ही इंतहाई प्रिसाइज तरीके से कर पाते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक धागे का डायमीटर इंसानी बाल से 4 गुना कम होता है। इस डिवाइस को पहले एक बंदर के दिमाग पर आजमाया गया था और ये डिवाइस दिमाग के अंदर इसके चलने वाले सिग्नल्स को वायरलेस के जरिए न्यूरालिंक की एप्लीकेशन के अंदर डिकोड करके यानी एक पढ़ने वाली ज़बान के अंदर बदल कर ये बताते रहे कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। इसी की मदद से इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस को भी कमांड दी जाती है जो कि न्यूरॉन्स की ज़बान को ट्रांसलेट करके इस कंप्यूटर डिवाइस को हुक्म पहुंचाती है। इसी की मदद से पैरालाइज लोगों की मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करके इनके पैरालाइज हिस्सों तक सिग्नल्स को पहुंचाकर इन्हें माजूरी से बचाया जाएगा। इसके साथ साथ याददाश्त को बढ़ाने, लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने और मुश्किल टास्क करने के अंदर भी ये काफ़ी मदद करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी सच्चाई भी है जो कि एलॉन मस्क कभी भी नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में जानें। देखें, जहाँ एक टेक्नोलॉजी इंसान के लिए फ़ायदा लेकर आती है तो इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर तलवार, बंदूक, एटम बम और बाकी हथियार, इन सब को इंसानों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन ये सब खुद आज इंसानों की जान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। बिल्कुल इसी तरह से मुस्तकबिल के अंदर इंसानों को कंप्यूटर चिप या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का प्लान काफ़ी फ़ायदेमंद तो नज़र आता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। क्योंकि इस चिप के आने के बाद सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर या वेबसाइट्स को हैक करना नहीं बल्कि इंसानों को भी हैक करना और उनके दिमाग को कंट्रोल करना मुमकिन होगा। हो सकता है कि आपको अचानक से बस एक मैसेज रिसीव हो कि आपका दिमाग हैक हो चुका है, आप सिर्फ $1 मिलियन देकर इसको छुड़वा सकते हैं। अब चाहे ये बात सोचने के अंदर आपको मजाक लगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर हकीकत में ये हो सकता है। कोई इंसान क्या सोच रहा है इसकी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, लोग एक चलती फिरती स्क्रीन होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी के दिमाग के अंदर कई ऐसे राज मौजूद होते हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने अब तक इस मसले का कोई भी हल पेश नहीं किया। अब अगर कोई कंपनी इस तरह की किसी चिप्स को बनाती है तो जाहिर है कि वो इस पर फुल कंट्रोल भी रखती होगी, लिहाजा ये कंपनी इन लाखों करोड़ों इंसानों को कंट्रोल कर सकती है जिनके दिमाग में ये चिप मौजूद है, बिल्कुल टर्मिनेटर रोबोट्स की तरह। और सबसे बढ़कर ये अब तक इंसानों के लिए सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2021 के अंदर जिस बंदर की वीडियो शेयर करके एलॉन मस्क ने ये क्लेम किया था कि वो इस ब्रेन चिप से वीडियो गेम खेल रहा है, दरअसल इस एक कामयाबी के लिए 1500 बंदरों को मार दिया गया था, यानी कि इनकी गलत सर्जरी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई और इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया ताकि कंपनी की वर्थ ख़राब ना हो सके। दूसरी सबसे अहम वजह कि अगर किसी भी वक्त अचानक से ये चिप काम करना बंद कर देती है तो इंसान का क्या होगा, क्योंकि ये दरअसल बैटरी ऑपरेटेड है, यानी किसी भी वायरस या ख़राबी की वजह से हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इंसान की मौत ही होगा। क्योंकि मौत किसी भी बॉडी पार्ट यानी दिल, जिगर वगैरह की मौत नहीं, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस के अंदर भी दिमाग की मौत को ही दरअसल असल मौत कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी कंपनी की वैल्यूएशन और कामयाबी को समेटने के लिए एलॉन मस्क दुनिया को इस चिप के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़े बड़े दावे करने के बाद एक इंसानी ह्यूमनॉइड रोबोट का दावा करने के बाद इसने ये खिलौना फरोख्त के लिए पेश किया जिसे ऑप्टिमस का नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन इम्प्लांट चिप इंसानों को न्यूरोलॉजिकल फ़ायदा नहीं दे सकती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह ने इंसान के लिए कायनात के अंदर जो कुदरती चीज़ पैदा की है, इसके अलावा अगर इसकी नेचर से हटकर इसको ऑपरेट करते जाएं तो शायद एक टाइम तक तो वो काम करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस इंसान की मौत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का आप कोई पुर्जा निकाल कर उसकी जगह पर कोई नॉन जेन्युइन डिवाइस डाल दें और उसकी वजह से वो पूरी की पूरी डिवाइस से डिस्टर्ब होकर सही तरीके से काम ना कर पाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान मशीनी दिल से ज़िंदा तो रह सकता है, लेकिन कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चिप मुस्तकबिल में इंसानों को आर्जी तौर पर पैरालाइज से तो बचा सकती है, लेकिन उनको एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं दे सकती। और जो सुपर ह्यूमन ताकत के दावे एलॉन मस्क सिर्फ अपनी शोहरत पाने के लिए या मशहूर होने के लिए कर रहा है, तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचता रहे। वस्सलामु अलैकुम।